रेवाड़ी में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का बड़ा बयान। बोले मजबूरन करना पड़ा गठबंधन, चुनाव में गठबंधन रहेगा या नहीं इसका शीर्ष नेतृत्व करेगा फैसला। बोले 3.5 वर्षों में गठबंधन ने किया अच्छा कार्य। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर कहा प्रदेश व देश में हुआ सम्मान विकास। पहले जहां सीएम होता था वहीं का होता था विकास, अब प्रदेश व देश ने आखिरी में खड़े व्यक्ति को देखकर बनाई योजनाएं। निष्पक्ष हो रहा प्रदेश में विकास। कांग्रेस में शामिल होने पर कहा भाजपा में हूं और भाजपा में रहूंगा और भाजपा से ही चुनाव लड़ूंगा। वहीं रेवाड़ी में एम्स के शिलान्यास पर बोले जुलाई तक पूरी हो जाएगी कागजी कार्रवाई, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे शिलान्यास। सरकार द्वारा पूरी शक्ति से करेगी विकास। दक्षिणी हरियाणा की बदौलत ही बनी दूसरी बार सरकार। देखो ऐसा है ना कि एक तो होता है कि मंजूरी मिलती है, एक होता है खाना पूर्ति करना। तो जो भी ड्राइंग्स बनानी है, कौन सी बिल्डिंग कहाँ पे होनी है, वो हमारी भारत सरकार की हेल्थ विभाग की वो है जिम्मेवारी। तो वो DPVP जो है, तो वो जब तक नहीं बनाएंगे, जब तक प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन नहीं करेंगे। तो मेरी कल परसों ही नीति आयोग की मीटिंग थी, उसके अंदर मनसुख भाई मांडविया हमारे मंत्री हैं हेल्थ के, उनसे बातचीत हुई थी। वो कह रहे थे कि जी हम अगस्त तक ही शिलान्यास करवा पाएंगे। तो मैंने थोड़ा सा उनको उकसाया और मैंने कहा तुम जुलाई में करवा दो जी, और कोशिश की यही है कि जुलाई तक उनका काम मुकम्मल हो जाए, फिर हम प्रधानमंत्री को आमंत्रित करेंगे। 22 साल पहले भी एक बैठक ली थी, आपने कहा था समाधान होगी, अतिरिक्त वाटर टैंक का निर्माण तक नहीं हो पाया, क्या कहेंगे इसको लेकर अधिकार? वो समस्या तो ज़मीन की है ना, इनके पास तो योजनाएं हैं लेकिन ज़मीन कोई देगा तभी तो अभी उसकी भी अभी चर्चा करी गई है कि कहाँ ज़मीन उपलब्ध है, पंचायती ज़मीन, और पंचायत को उसका फ़ायदा सिर्फ 5 साल के लिए नहीं कि एक बार मुआवजा लेकर के उसको बैठ जाएं। उसको पंचायत को आमदनी आती रहनी चाहिए, उसके लिए भी चर्चा करी गई है और ज़मीन तलाशी जाए, ये भी हम DDP साहब को कहा है। तो कोशिश पे है। धारवाड़ा का एक मसला था, उस पर कोई दोनों चीज़ों का, धारवाड़ा के अंदर जो पानी आ रहा है भिवाड़ी से उसका भी, और धारवाड़ा का जो पानी है वो मेन रोड के ऊपर आ जाता है, हाईवे के ऊपर, उसकी भी चर्चा हुई है। तो हम कर रहे हैं। करेंगे क्या सर उसमें? जैसे पिछली बार भी बैठक हुई थी, आप कहते हैं FIR दर्ज कराने पे विचार चल रहा है, इस तरह की बात है। वो सुनो, वो ऐसा है, वो भी चर्चा, वो पिछली बार जो DC साहब से हमने बात करी थी तो उनका ट्रांसफ़र हो गया विभाग से। नए DC साहब को भी हमने यही कहा है कि SP साहब से बैठ करके चर्चा करें कि अगर हम अपनी सरहद के ऊपर, अपनी ज़मीन के ऊपर अपने बचाव के लिए अगर हम बांध बना सकते हैं, क्या कानून अलाउड होगा? तो जब राजस्थान वाले पिछली बार जब बांध बनाया था धारवाड़ा वालों ने, तो राजस्थान वालों ने आपत्ति दर्ज की थी, 107, 151 के 25 वगैरह भी दर्ज करवा दिए थे। तो उसको एक्सप्लोर करते हैं।